हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे इन्फिनिटी एकेडमी में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आप लगातार बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और अभी के दिनों में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है हमारे एरिया में, तो गर्मी से बचने के लिए आप जो हेल्दी फूड्स हमेशा खाइए ताकि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है वो नज़दीक आने ही वाले हैं। तो उसके लिए तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए हमें अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए नॉन वर्बल रीजनिंग का जो डाइस हम लोग कर रहे थे उसका मैं आज तीसरा क्लास लेकर आया हूं, और यही आज का डाइस के लिए आखिरी क्लास रहेगा, क्योंकि पहले और दूसरे क्लास में ही मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट और आपके नॉर्मल और कस्टम डाइस के सवालों को किस तरह हल करना है ये मैंने आपके पहले और दूसरे क्लास में ही आप लोगों को समझा दिया है। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग डाइस का थर्ड क्लास करने से पहले मैं आप सबों को बता दूं कि हम लोगों ने पहले और दूसरे क्लास में क्या क्या चीज़ सीखा था। तो पहले क्लास में हम लोगों ने समझा था कि नॉर्मल डाइस, कस्टम डाइस और ओपन डाइस, ठीक है। तीन तरह के डाइस जो है वो हमारे एग्जाम्स के सवाल में देखने को मिलते हैं, नॉर्मल, कस्टम और आपका ओपन डाइस, ठीक है। जिसमें से मैंने नॉर्मल आपको करा दिया, कस्टम डाइस भी करा दिया, जिसके लिए हम लोगों ने कल ही 3 प्लान्स हम लोगों ने देखे थे, जिसमें प्लान ए पेयर मेथड का था, दूसरा प्लान जो था वो हमारा ऑप्शन मेथड का था, और तीसरा प्लान जो था वो हमारा क्लॉक रूल का था, ठीक है। तो वो तीनों को आपको घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज हम लोग का टॉपिक जो रहेगा और अंतिम टॉपिक जो रहेगा वो टॉपिक का नाम है ओपन डाइस, ठीक है, यानी खुला हुआ पासा, ठीक है। और ओपन डाइस के बारे में मैं बात करूं तो इससे पहले जो हम लोग डाइस करते थे उस डाइस में क्या होता था, हमें 3 भाग जो है उसके नजर आते थे, ठीक है। जैसे यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 5, ठीक है। इसके 3 भाग जो है आपको दिख रहे थे, और इसके पीछे के जो 3 भाग है वो आपका हिडन था, ठीक है। तो इसके उल्टे को पूछा जा रहा था, चाहे वो 3 का उल्टा पूछे, 5 का उल्टा पूछे या 2 का उल्टा पूछे, ठीक है। तो 3 नंबर्स जो है वो हमें शो हो रहे थे, और 3 नंबर जो है वो पीछे हिडन थे, उसी के बारे में हमें सवाल पूछा जा रहा था, ठीक है। ओपन डाइस में ऐसा नहीं है। ओपन डाइस में क्या होगा, इस डाइस को खोल दिया जाएगा और आपको 6 पार्ट का 6 पार्ट नजर आएगा और आपको 6 का 6 नंबर दिखेगा, ठीक है। ओपन डाइस में कितने तरह का डाइस आपको एग्जाम्स में नजर आ सकता है उसके बारे में हम लोग एक एक करके अभी चर्चा करेंगे और एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सा डाइस जो है वो ओपन डाइस में आपको नजर आता है, ठीक है। तो बेसिकली ओपन डाइस में जो है 4 सतह वाले, ठीक है, यानी सतह तो 6 होगा लेकिन कंटिन्यूअसली जो होगा वो 4 सतह होगा, या तो कंटिन्यूअसली 3 सतह वाला एक साथ दिखेगा, ठीक है, या तो कंटिन्यूअसली 2 सतह वाला, ठीक है। तो 2 सतह वाला इस प्रकार का आपको दिख सकता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि सतह किसको कह रहा हूं मैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 3 तरह के ओपन डाइस को दिखाया है, ठीक है। 4 कहने का मतलब क्या है, ये जो 1 2 3 4 ये जो एक लाइन सीधा गया इसी को मैं कंटिन्यूअस कह रहा हूं, तो ये 4 सरफेस में आया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ भी 4 सरफेस है, यहाँ भी 1 2 3 4 तो यहाँ भी 4 सरफेस है, ठीक है। तो जब भी 4 सरफेस वाला आएगा, या उसके बाद आप देख पाओगे इसमें भी 4 सरफेस है, इसमें भी आपका 4 सरफेस है, इसमें भी 4 सरफेस है, इसमें देखेंगे तो आपको 1 2 3 1 2 3 3 सरफेस नजर आएंगे, इसमें भी 1 2 3 1 2 3, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो आप देख पाओगे 1 2 1 2 1 2, इसमें कितने सरफेस हैं, तो 2 सरफेस हैं, ठीक है। तो ओपन डाइस के सवालों को बनाने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ओपन डाइस में इसको बनाने के लिए इसके रिवर्स को हमें समझना पड़ेगा, यानी उल्टे को समझना पड़ेगा कि कौन उसके उल्टे होता है, ठीक है। जब तक हम लोग रिवर्स नहीं सीख पाएंगे हम लोग सवाल का जवाब जो है वो नहीं ढूंढ पाएंगे, चाहे सवाल किस तरह का भी बना हो, ठीक है। तो रिवर्स कहने का मतलब हमें सबसे पहले उल्टा सीखना है कि किस नंबर का उल्टा या किस सिंबल के उल्टा या किस अल्फ़ाबेट या लेटर के उल्टे तरफ कौन सा चीज़ है, ठीक है। तो इसमें नंबर्स है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ नंबर्स ही हो, कभी कभी इसमें लेटर्स होते हैं, कभी कभी इसमें सिंबल्स होते हैं। तो जो भी दे एग्जाम में आपको ध्यान देना है कि कौन सा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है।
तो बढ़ते हैं आगे और इन सवालों का हम लोग रिवर्स जो है वो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो रिवर्स कैसे होता है आप देखिएगा, जब चार सतह एक साथ हो, चार सतह एक साथ हो, किस प्रकार हमें रिवर्स ढूंढना होता है, तो अल्टरनेटली ढूंढना है। अल्टरनेटली कहने का मतलब एक संख्या के बाद ये दो जो है उसको छोड़कर आगे वाला उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब एक का रिवर्स जो है वो यहाँ पे 3 हो जाएगा, एक का उल्टा कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 के रिवर्स में कौन सा नंबर है, तो उसका जवाब हो जाएगा 1। ठीक है, उसी प्रकार अगर कोई पूछे 2 का रिवर्स कौन है, तो 2 का रिवर्स हो जाएगा 4। क्यों, एक नंबर को छोड़ के अल्टरनेटली हमें चेक करना है। ठीक है, उसी प्रकार ये कोने कोने में जो बच गए ये एक दूसरे के रिवर्स में आ गए। ठीक है, कोने कोने पे जो बच गए वो आपके एक दूसरे के रिवर्स में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये 5 का रिवर्स कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 का रिवर्स 6। ठीक है, तो इसमें अगर कोई रिवर्स पूछे, किसी का उल्टा पूछे, तो आप कह सकते हो कि 1 का उल्टा जो है नंबर 1 के उल्टे तरफ कौन सा नंबर है, तो नंबर 3। ठीक है, अगर कोई पूछे 2 के उल्टे तरफ कौन सा नंबर है, तो आप बता सकते हो नंबर 4। उसी प्रकार कोई 5 का उल्टा पूछे तो आप बता सकते हो 5 का उल्टा 6। अल्टरनेटली करना है। ठीक है, तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये भी सेम ही ओपन डाइस है, लेकिन इसमें क्या वो वर्टिकली था, ये हॉरिजेंटली कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी सेम 1 का उल्टा ये वाला नंबर हो जाएगा और 3 का उल्टा ये वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 2 का रिवर्स जो है वो 4 हो जाएगा और 4 का रिवर्स जो है वो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 का रिवर्स कौन हो जाएगा, तो नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि इसमें 1 का रिवर्स सेम नंबर 3 है, 2 का रिवर्स नंबर 4 है, 5 का रिवर्स नंबर 6 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर्स जो है वो कंटिन्यूसली लिख दिए हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे नंबर्स कंटिन्यूसली हो, वो इधर उधर भी हो सकते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। हमें 4 सतह जब एक साथ दिखेगा तो अल्टरनेटली मतलब एक नंबर को छोड़ के आगे वाले को देखना होता है, वही उसका रिवर्स होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी सेम, तो यहाँ भी एक ही हो जाएगा, 1 का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे 3, 2 का उल्टा हो जाएगा 4 और 5 का उल्टा हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये 4 सतह वाले में आपको रिवर्स याद रखना है कि एक नंबर को छोड़ के उसके आगे वाला जो है वो रिवर्स में आता है। ठीक है, उसी प्रकार ये वाला डाइस भी ओपन डाइस में आएगा, लेकिन इसमें सतह जो है उसका डिजाइन जो है वो अलग है। ठीक है, तो अपने मन से यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने कोई भी नंबर यहाँ पे नोट कर दिया, यहाँ भी मैं अल्फाबेट्स लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने अल्फाबेट्स लिख दिए। ठीक है, तो अब इसमें हमें रिवर्स ढूंढना है, तो इसमें भी देखिएगा 4 सतह है, तो मैंने आपको अभी बताया था 4 सतह जब भी रहे एक नंबर को छोड़ के उसका आगे वाला उसका रिवर्स होगा। तो 6 के बाद 7 है, 7 को छोड़ के उसका रिवर्स नंबर कौन सा हो जाएगा, तो नंबर 9। ठीक है, उसी प्रकार 7 का रिवर्स कोई पूछेगा तो उसका आगे एक नंबर को छोड़ के आगे वाला उसका रिवर्स यानी नंबर 4। उसी प्रकार कोने कोने में जो बच गया वो एक दूसरे का रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का रिवर्स कौन हो जाएगा, हमारा हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार रिवर्स जो है वो हमें निकालना है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी सेम देखेंगे, तो 4 सतह वाला यहाँ भी है, तो यहाँ भी C का रिवर्स जो है वो B हो जाएगा, E का रिवर्स जो है वो D हो जाएगा, और जो कोने कोने पे बच गए वो एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर 6 का रिवर्स पूछा तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं, एक नंबर छोड़ के उसका रिवर्स 9 है। 7 का अगर रिवर्स पूछा, ऑपोजिट पूछा, तो एक नंबर को छोड़ के उसका आगे वाला हो जाएगा। कोने कोने पे जो बच गया वो एक दूसरे का रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी अगर लेटर्स में हम लोग देखना चाहेंगे तो लेटर्स में भी कर सकते हैं। C का अगर रिवर्स पूछा तो इसका रिवर्स हो जाएगा हमारा B। अगर E का रिवर्स पूछा तो उसका रिवर्स हो जाएगा हमारा D, और अगर A का रिवर्स पूछा तो हमारा जवाब हो जाएगा F। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं C से लिख रहा हूँ तो आपको C का ही पूछे, कोई भी पूछ सकता है, आप B से पूछ सकता है, E से पूछ सकता है, F से, कहीं से पूछे। आपको बस याद रखना है कि कोने कोने अलग उसका अलग ऑपोजिट होता है, और जो कंटिन्यूसली 4 टेबल हो गए, 4 जो बॉक्सेस है वो एक दूसरे का, एक को छोड़ के आगे वाला उसका उल्टा होता है। ठीक है,
आगे चलेंगे तो यहाँ भी और एक आपको नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जिसमें मैं यहाँ पे अभी कोई साइन से इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे @ कॉपीराइट हैशटैग स्टार क्वेश्चन मार्क और मैं एक साइन दे दिया >, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी कुछ लिख लेता हूँ, यहाँ मैं नंबर्स लिख लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें भी सेम 4 सतह है तो अल्टरनेटली करना है। @ का उल्टा हमारा हो जाएगा हैशटैग, @ का उल्टा हो जाएगा हमारा हैशटैग, एक को छोड़ के आगे वाला उसका उल्टा। उसी प्रकार कॉपीराइट का उल्टा हो जाएगा हमारा स्टार और स्टार का उल्टा हो जाएगा कॉपीराइट। और ये कोने कोने पे जो बच गए ये एक दूसरे के उल्टे में आ जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, @ के उल्टे एक को छोड़ के उसके नीचे है हैशटैग। उसके बाद कॉपीराइट का अगर उल्टा पूछे तो कॉपीराइट हैशटैग को छोड़ के उसका आगे वाला उसका उल्टा हो जाएगा। > का साइन कोना कोना में बच गया तो कोने कोने में उसका रिवर्स ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इस वाले में आएंगे तो इसमें भी 4 सतह है, सेम करेंगे हम लोग। 2 का ऑपोजिट जो है वो 3 हो जाएगा, 5 का ऑपोजिट जो है वो 4 हो जाएगा, 1 का ऑपोजिट जो है वो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं 2 का रिवर्स 3, 5 का रिवर्स आपका 4 और 1 का रिवर्स आपका हो जाएगा 6, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ऑपोजिट जो नंबर्स है वो इस प्रकार हम लोग ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह 4 डिजाइन वाला और एक है, ये वाले में मैं चाहूँगा आप इसका रिवर्स आप ढूंढो, ठीक है। चलिए इसका रिवर्स आप फटाफट ढूंढो और मैं यहाँ भी कुछ लिख देता हूँ। ये लीजिए, मैंने लिख दिया अपने मन से, दोनों में ही लेटर्स मैंने लिख दिए हैं। आपको रिवर्स ढूंढना है तो यहाँ पे B का रिवर्स जो है वो हमारा D हो जाएगा, क्योंकि एक लेटर को छोड़ के आगे वाला उसका उल्टा। उसी प्रकार D का रिवर्स हम लोग निकालेंगे तो E को छोड़ के F उसका रिवर्स हो जाएगा और कोने कोने पे जो बच गया ये इसका ऑपोजिट लेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी I का ऑपोजिट जो है वो K हो जाएगा, J का ऑपोजिट जो है वो M हो जाएगा और L का ऑपोजिट जो है वो N हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार सभी लेटर्स के ऑपोजिट जो है वो आसानी से हम लोग देखकर ही निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे हमारा 3 सतह वाला है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। 3 सतह वाले में ये देखिए, 3 सतह वाले में क्या करना है, अभी कंटिन्यूअसली कितने सतह हैं हमारे, तो 3 सतह हैं अभी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 3 सतह वाले में एक बार हमें ऊपर से देखना है, एक बार नीचे से तरफ देखना है अल्टरनेटली, ठीक है। कैसे, मेरे कहने का मतलब A से 1 जो है अल्टरनेटली एक नंबर को छोड़ के उसके आगे वाला उल्टा हो जाएगा। एक बार हमने ऊपर से देखा, एक बार हमें नीचे से भी देखना है, तो 6 का रिवर्स जो है ऑपोजिट जो है वो हमारा 2 हो जाएगा। तो बीच में कौन कौन सा नंबर बच गया, तो 3 और 4 जो एक दूसरे के रिवर्स यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। यहाँ भी सेम वैसा ही करना है, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, ठीक है। तो एक बार C से A की तरफ अल्टरनेटली, एक बार D से F की तरफ अल्टरनेटली, जो बीच में बच गया वही उसका उल्टा यानी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एक बार। 1 के उल्टे तरफ कौन सा नंबर होगा, तो नंबर 5 होगा। आपका 6 का उल्टा कौन सा होगा नंबर, तो नंबर 2 होगा। और 3 का उल्टा तरफ कौन सा नंबर होगा, तो नंबर 4 होगा, ठीक है। ये हमारा टेबल बन गया रिवर्स का। उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग निकाल सकते हैं। A के उल्टे तरफ कौन सा लेटर होगा, तो C हो जाएगा। D के उल्टे तरफ कौन सा लेटर होगा, तो F हो जाएगा। और B के उल्टे तरफ कौन सा लेटर होगा, तो हमारा हो जाएगा E, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 3 सतह वाला 3 सतह वाले को इस तरह करना है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा अंतिम और 2 सतह वाला मिलता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट और इसी में बच्चा जो है, कोई छात्र जो है वो कंफ्यूज रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कैसे करना होता है इसको। एक में मैंने अल्फ़ाबेट्स लिख दिए और एक में मैंने नंबर्स नोट कर दिए हैं, ठीक है। तो कैसे करना होगा इधर देखिएगा, 2 वाला को गौर करिएगा कैसे करना होता है, ठीक है। 2 वाले में क्या करना होता है, हमें जिसका भी रिवर्स निकालना है उसके बॉक्स में हमें पिन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें 4 का रिवर्स ढूंढना है,
ठीक है। तो 4 ये रहा, तो 4 के बगल में यहाँ पे हमें ऐसे करके एक मार्क करना है और देखेंगे इसके बगल में कौन कौन सा नंबर है। तो आप देख पाओगे कि 4 के बगल में 6 है और 4 के बगल में 5 है। उसके आगे कौन सा नंबर है? 2। तो 4 का ऑपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा? नंबर 2। ठीक है। और एक बार मैं करके दिखाता हूं। अगर कोई पूछा मुझे 3 का रिवर्स, मान लीजिए 3 का ऑपोजिट कौन सा होगा, तो 3 के बगल में ये एक पॉइंट है और 3 के बगल में ये एक पॉइंट है। ठीक है। यानी कहने का मतलब 3, 1, 2 और 5 ये 3 के आसपास के नंबर है, मतलब ये बगल के नंबर हो गए ये। ठीक है। तो इसका 5 के बाद कौन सा नंबर दिख रहा है? 6। तो 3 का रिवर्स कौन सा नंबर हो जाएगा? नंबर 6। ठीक है। उसी प्रकार और एक बचा हुआ है 1। अगर कोई 1 का ऑपोजिट पूछे तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे। 1 के बगल में कौन कौन है? 3 और 2, ये तो इसके बगल में हो गए। आगे कौन सा नंबर है? 5। तो 1 के बगल 1 का ऑपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा? नंबर 5। ठीक है। इस वाले में देखिए, और मैं आपको ध्यान से बताता हूँ कैसे करना होता है। अगर कोई पूछे ए का ऑपोजिट कौन सा लेटर है, तो ए के यहाँ पे बिंदु बनाना है। बिंदु बनाते वक्त क्या हुआ, ये तीनों इस बॉक्स में सटे हुए हैं। सटे हुए का मतलब ए के साथ बी और एफ है, ये इसके उल्टे नहीं हुए, ये तो साथ में हो गए। तो बी और एफ को छोड़ के अगला कौन सा लेटर है? तो लेटर सी, यानी ए का ऑपोजिट जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर कोई ई का पूछे तो ई के बगल में यहाँ रख देना है, ऐसे करके एक पॉइंट बना लेंगे और पॉइंट में देखेंगे ई और डी। ई जो है वो डी और सी के बगल में है, तो ये इसके पड़ोसी हो गए। तो आगे कौन सा है? बी, तो जो इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। अब एक और बच गया एफ। तो एफ के बगल में देखेंगे ये एक बॉक्स है और ये एक बॉक्स है। तो एफ के बगल में कौन कौन है? बी और सी। कौन उसके दूर है? तो डी। तो इसका ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा? हमारा लेटर डी। ठीक है। तो इस प्रकार हमें सबसे पहले ओपन डाइस में रिवर्स को ढूंढना होता है, तभी हम लोग क्या है आसानी से सवालों का जवाब जो है वो कर पाते हैं। ठीक है। तो एक बार मैं वापस से आपको दिखाना चाहूंगा। चार कंटिन्यूअस बॉक्स वाला अगर आपको ओपन डाइस मिले तो आपको क्या करना है, किसी का भी उल्टा पूछे आपको कंटिन्यूअसली एक नंबर को छोड़कर आगे वाले को उसका उल्टा बता देना है। ठीक है। उसी प्रकार ये 4 वाले का ये वाला एक होता है, ये दूसरा वाला होता है, ये तीसरा वाला होता है और ये चौथे वाले का होता है। तो 4 कंटिन्यूअस बॉक्स वाले का 4 डिजाइन होता है जो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है। उसके बाद 3 सतह वाले का 2 ही डिजाइन होता है, एक ये और एक ये, यही 2 तरह का डिजाइन होता है। ठीक है। और 2 सतह वाले का केवल यही 2 डिजाइन होता है, जो इस प्रकार और इस प्रकार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जितना भी मैंने अभी यहाँ पे आपको ओपन डाइस दिखाया, एग्जाम में से कोई इन्हीं में से एक होता है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वाला एग्जाम में आया। 4 सतह वाला आया तो अल्टरनेटली, 3 सतह वाला आया तो भी अल्टरनेटली, लेकिन एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, और 2 वाला आया तो हमें पॉइंट लगाकर फाइंड आउट करना है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे सवालों में, और सवालों को हल करते वक्त आपको और क्लियरिफाई हो जाएगा कि इसको कैसे एग्जाम में हमें सॉल्व करना है। ठीक है। और मैं सच कहूँ तो एग्जाम में ये आपको बिना पेन उठाए आप इसका जवाब बता सकते हो। ठीक है। कैसे? तो इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है इसमें कि अ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट। बोल रहा है क्यूब को अगर फोल्ड करेंगे तो इन द क्यूब सो फॉर्म विच लेटर विल बी ऑन द फेस ऑपोजिंग टू द वन शोइंग पी। पूछ रहा है पी के उल्टे तरफ कौन सा लेटर जो है वो शो करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि ए का रिवर्स जो है वो के होगा, एल का रिवर्स जो है वो एफ होगा, और बीच बीच में जो बच गया वो उसका रिवर्स होता है। तो पी के उल्टे तरफ कौन सा लेटर है? तो लेटर एच। देखिए कितना आसान है बनाने में। आगे देखेंगे, इसमें भी सेम चीज लिखा हुआ है, पूछा हुआ है विच लेटर विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग द लेटर क्यू। पूछा जा रहा है क्यू के विपरीत में कौन सा लेटर होगा, पूछा जा रहा है। तो हमें जानते हैं ये 4 सतह वाला है, तो एस का रिवर्स इसमें टी है, क्यू का रिवर्स इसमें यू है, और पी का ऑपोजिट जो है वो हमारा आर है। ठीक है। तो इसमें पूछा किसका गया है? लेटर क्यू। तो क्यू के लेटर में कौन सा उसका ऑपोजिट हो जाएगा? ऑप्शन सी यू। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे जो है एग्जाम में खासकर इस प्रकार के सवाल जो है आपको दिखाई देंगे, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको ध्यान से देखना है किस प्रकार इसको करते हैं। ठीक है। देखिएगा पूछा जा रहा है सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द लाइंस। पूछ रहा है अगर इस वाले ओपन डाइस को अगर बंद करेंगे तो इन चारों में से कौन कौन से डाइस जो है वो बना सकते हैं, कौन कौन सा डाइस जो है वो बनेगा। ठीक है। तो ये करने के लिए सबसे पहले हमें रिवर्स नंबर को लिखना पड़ेगा।
ठीक है, हमें रिवर्स नंबर को लिखना है सबसे पहले। तो 1 का उल्टा यहाँ पे 4 है, 2 का उल्टा हमारा 5 है और 3 का उल्टा हमारा 6 है। ये मैंने कैसे निकाला, तो एक एक को अल्टरनेट करके, और कोने कोने एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, आपको एक बात समझना होगा कि जो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है वो कभी सामने नहीं दिखते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी कहा था कि जो भी चीज ऑपोजिट में होगा वो कभी भी सामने नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा 1 का ऑपोजिट 4 है, 2 का ऑपोजिट 5 है, 3 का ऑपोजिट कौन है, 6 है। ठीक है, यानी ये अगल बगल में दिखे तो वो डाइस हमेशा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, आप इधर देखिएगा, फिर से मैं कहता हूं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये अगर अगल बगल में दिखे तो वो डाइस नहीं बनेगा, वो डाइस गलत होगा। ठीक है, आप यहां देखिए 3 के उल्टे में कौन सा नंबर है, 6, लेकिन 3 के यहां बगल में दिख रहा है, जबकि 3 का उल्टा यानी नीचे की तरफ जो 6 नहीं दिखना चाहिए था यहां दिख रहा है, यानी ये डाइस जो है वो नहीं बना सकते। ठीक है, यहां देखेंगे 1 का उल्टा कौन सा नंबर दिख रहा है, 4, लेकिन 1 के तो यहां बगल में दिख गया, यानी ये डाइस भी क्या होगा, नहीं बना सकते। ठीक है, यहां देखेंगे 6 लिखा हुआ है, 6 के उल्टे कौन सा नंबर है, 3, और यहाँ 6 के बगल में दिख रहा है, जबकि ये उसके नीचे होना चाहिए था, वो नहीं दिखना चाहिए था, वो दिख रहा है, मतलब वो डाइस भी गलत है। अब यहाँ देखेंगे 6 के उल्टे तरफ कौन सा नंबर है, 3 कहीं भी नहीं है। 2 के उल्टे तरफ कौन सा नंबर है, 5 कहीं भी नहीं है। 4 के उल्टे तरफ कौन है, 1, 4 का 1 कहीं भी नहीं है, यानी ये वाला डाइस जो है वो बनेगा। इसका जवाब हो जाएगा ओनली डी, यानी केवल डी वाला जो है वो डाइस हमारा बनेगा। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इसको बताना चाहूंगा, आप गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा इस वाले को। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ रिवर्स निकालना है। ठीक है, और रिवर्स निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, जो कोने कोने पर है वो एक दूसरे के रिवर्स हैं, ये अल्टरनेटली आपका रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये रिवर्स निकालने के बाद मैं फिर से कहता हूं, जो भी उल्टे तरफ होता है वो सामने कभी नहीं दिखता, यानी 1 अगर दिख रहा है तो 4 जो है वो तो उसके नीचे है, वो नहीं दिखेगा। ठीक है, 2 अगर ऊपर में है तो 5 जो है वो नीचे है, वो नहीं दिखेगा। 3 अगर ऊपर है तो नीचे 6 है, नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहां देखेंगे 3 के उल्टे तरफ 6 होने चाहिए था, मतलब 3 के नीचे वाले में यहाँ 6 होना चाहिए था, यहाँ तो बगल में दिख रहा है, इसीलिए डाइस क्या नहीं बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ फिर से 1 के उल्टे तरफ 4 है, यहाँ 1 के बगल में दिख रहा है, इसीलिए ये डाइस भी नहीं बनेगा। यहाँ देखिए 6 का उल्टा तरफ 3 है, यहाँ आपके बगल में दिख रहा है, ये डाइस नहीं बनेगा। फिर से ये देखिएगा 6 का उल्टा 3 कहीं भी नहीं है, 2 का उल्टा 5 यहाँ कहीं भी नहीं है, 4 का उल्टा 1 यहाँ कहीं भी नहीं है, तो इसमें कौन सा डाइस बनेगा, तो ऑप्शन डी, ओनली डी। ठीक है, ये डाइस जो है वो हमारा बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और एक सवाल है, इसमें भी सेम पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द लाइंस। इसको आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब बताओ, ABCD में से कौन सा डाइस जो है वो आपका बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने इसका जवाब दिया है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था आपको इसमें रिवर्स ढूंढना है, तो रिवर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, जेड के उल्टे तरफ हमारा ए हो जाएगा क्योंकि ये कोने कोने पर है। स्टार जो है वो सिंबल के ऑपोजिट में डॉलर होगा, क्यों, क्योंकि एक को छोड़कर उसके आगे होगा। फिर वाई का रिवर्स जो है वह हमारा एंड का साइन हो जाएगा, एंड के साइन को थोड़ा इस प्रकार में बनाया। ठीक है, अब देखेंगे ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन हुए, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन हुए और ऑपोजिट के अल्फाबेट्स या साइन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये अगल बगल में दिखे तो वो डाइस गलत होगा। ठीक है, यहाँ देखिए जेड के उल्टे तरफ ए, जेड के बगल में दिख रहा है, ये डाइस गलत है। ठीक है, फिर देखिएगा जेड के उल्टे तरफ ए नहीं है, चलिए डॉलर का उल्टा स्टार, डॉलर के बगल में दिख रहा है स्टार, ये डाइस भी नहीं बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे जेड के उल्टे तरफ ए, फिर से यहाँ दिख रहा है, ये डाइस नहीं बनेगा। ये वाले में देखिए ओ के उल्टे तरफ एंड, एंड कहीं भी नहीं है। स्टार का उल्टा डॉलर, डॉलर कहीं नहीं है। जेड का उल्टा ए, जेड का उल्टा ए कहीं नहीं है, ये डाइस क्या होगा, बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें कौन सा डाइस बनेगा कौन सा डाइस नहीं बनेगा इसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, अगला सवाल और बहुत ही आसान सवाल, इसमें पूछा जा रहा है डॉलर साइन के उल्टे तरफ कौन सा साइन जो है वो होगा, पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान है, डॉलर इस कोने में है और इस कोने में कौन है, प्लस, तो इसका जवाब हो जाएगा प्लस। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, तो आज का
जो डाइस का हमारा 3rd क्लास था वो आज यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। तो मैंने डाइस के आपके नॉर्मल डाइस, कस्टम डाइस और ओपन डाइस तीनों तरह के डाइस को आपको करा दिया है। आपको अच्छे से घर में उसको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप डाइस में महारत हासिल कर पाओगे। आप बिना कलम के भी डाइस के सवालों को बना सकते हो अगर आपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की है तो। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में और अगले क्लास में आप लोगों के लिए मैं कोई बढ़िया चैप्टर, नया चैप्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आऊँगा। उसके लिए आप तैयार रहिएगा कॉपी और पेन लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।